टीबी का पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज, जैसे बीमारी पर, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे डस्ट से हो, चाहे एनी कॉज, कोई कॉज, एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज, कोई कारण से हो सकता है, टीबी फैल सकता है। क्या होगा? ड्रॉपलेट्स, मतलब क्या होगा? ड्रॉपलेट्स छींक द्वारा, कफिंग द्वारा, और जूठा भोजन द्वारा, और जूठा पानी द्वारा, किसी तरह क्या होगा? इनगल्फ कर जाएगा। कहां? नोज द्वारा, लंग्स में। उसका क्या होगा? इन एस्पायरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, इन एस्पायरेशन, श्वास अंदर ले लेना। जो पेशेंट जिसको टीबी हुआ उसका क्या, वो जो छींका वो श्वास अंदर ले लिया दूसरा आदमी, उसको क्या? तो इन एस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। कौन बैक्टीरिया? तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैसिली इन लंग्स। कहां? तो लंग्स में चला गया। उसके बाद क्या होगा? बैसिली लोडेज द अपर लॉब्स ऑफ लंग्स। क्या होगा? तो लंग्स के अपर लंग्स, लंग्स के ऊपर एपेक्स पार्ट में क्या हो गया? वो बैसिली चली गई। उसके बाद क्या होगा? प्रोलिफिल्ट्रेशन ऑफ बैसिली। क्या होगा? तो स्पीड प्रोग्रेस इन बैसिली। बैसिली क्या? कहां? तो लंग्स में, लंग्स में क्या होगा? तो प्रोग्रेस करने लगा, वृद्धि होने लगा, बढ़ने लगा। कौन? बीमारी। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। तब क्या हो जाएगा? जब जो एक कीड़ा, एक बैक्टीरिया, कहां? प्रोलिफिकेशन ऑफ बैसिली, जो अंदर जाकर क्या तो वृद्धि करने लगा, डेवलपमेंट करने लगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लंग्स। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द एल्वियोलर, एक्टिवेशन ऑफ द एल्वियोलर माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ने लगेगी। आगे आगे बताते हैं। तो इन एस्पायरेशन, तो बैसिली लोडेज द अपर लॉब्स इन लंग्स। इसमें क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ लिम्फ नोड। ये क्या होता है? लिम्फ नोड में माइग्रेशन कर जाते हैं, और इनिटेशन या इसके बाद क्या हो जाएगा? जब ये लिम्फ नोड में प्रवेश कर जाएंगे, भ्रमण करेंगे। कौन? तो बैसिली। उसका क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ इनिटेशन ऑफ या स्टार्टिंग ऑफ इम्यूनो सिस्टम रिस्पॉन्स। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो इम्यूनो सिस्टम जिम्मेवार होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या, तो इसके जब ए जो है एक्टिवेशन ऑफ द एल्वियोलर माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद क्या होगा? तो फाइगोसाइटोसिस इन ऑफ बैसिली, बैसिली। तो फाइगोसाइटोसिस ऑफ द बैसिली, बैसिली फाइगोसाइट क्या होता है? द लिम्फोसाइट्स सराउंडिंग द इनगल्फ। वो जो अंदर जो बैसिली पहुंच जाते हैं, तो क्या करते हैं? ये जो लिम्फोसाइट्स होता है वो सराउंडिंग कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर सराउंड कर लेते हैं, अंदर निगल जाते हैं। किसको? तो बैसिली को। जिसके कारण वो बैसिली अपना घर बनाने लगता है, बीमारी को बढ़ावा देने लगता है। उसके बाद क्या हो? सीलिंग ऑफ द कॉलोनीज ऑफ बैसिली। उसमें क्या होता है? बैसिली का सीलिंग होने लगता है। और आगे क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूबरकिल। उसके बाद क्या? ट्यूबरकिल का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द कैसियस, फॉर्मेशन ऑफ द कैसियस निक्रोसिस। तो निक्रोसिस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, बनने लगता है। उसका क्या होता है? डेथ ऑफ द सेल टिश्यू, जो दूसरे सेल को क्या कर देता है? डेथ कर देता है, सेल और टिश्यू को डेथ कर देता है। उसके बाद क्या हो जाता है? आदमी में टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, पढ़ेंगे और लास्ट में और क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो सिम्टम पढ़ लिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट।